नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। 17 जुलाई सुबह सुबह पारस अस्पताल में गोली चलती है। खबर आती है कि चंदन मिश्रा मारा गया। अपराधी जश्न मनाते हैं, हथियार लहराते हैं और फिर चलते बनते हैं वहां से खुलेआम, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कल से चंदन मिश्रा हत्याकांड की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। एक तरफ जहां चुनाव को लेकर के बिहार चर्चा के केंद्र में था, तो अब इस हत्याकांड को लेकर के है। बिहार में सुशासन का दावा ठोकने वाली सरकार के दावों पर अपराधी जेल में बैठकर करारा तमाचा जड़ देता है। पुलिस को वहीं से चुनौती दिलवा देता है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हाथ आया है अगर पुलिस के कुछ, तो वो है सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर जांच चल रही है। अब सवाल है कि चंदन मिश्रा का हत्यारा कौन है, किसने मारा। केंद्र में आया शूटर तौसीफ तो सिर्फ एक जरिया था, सुपारी किलर था। इस कत्ल की असली कहानी तो जेल से रची गई, वो भी बिहार से दूर पश्चिम बंगाल के जेल से। वो जेल जिसकी 4 दीवारी में कैदी सजा काटते हैं, उस जेल से एक कैदी ने चंदन मिश्रा के खून की कहानी लिख डाली, प्लानिंग कर डाली और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, ना जेल के अंदर ना जेल के बाहर। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि चंदन मिश्रा का बेहद करीबी, उसका जिगरी यार, जिगरी दोस्त बताया जाता है। नाम है शेरू सिंह, जो कभी चंदन का जिगरी यार हुआ करता था। एक दोस्ती जो क्रिकेट ग्राउंड से शुरू हुई, वो कत्ल के अंजाम तक पहुंच गई। ये कहानी है चंदन और शेरू की, जो कभी जिगरी यार हुआ करते थे। एक साथ क्रिकेट खेलते थे, घुमा फिरा करते थे और साथ ही साथ अपराध की दुनिया में कदम भी एक साथ रखा था। एक दूसरे का साथ दिया करते थे और फिर यार ने यार की ऐसी दर्दनाक हत्या करवाई, ऐसी मौत दिलवाई, जिसकी कल्पना कभी सपने में भी चंदन मिश्रा ने तो नहीं की होगी। मारा गया चंदन कोई दूध का धुला नहीं था, बल्कि कुख्यात था, दहशतगर्द था, जो ऐलान करके लोगों की हत्या किया करता था। इसे किसी का खौफ नहीं था, कई बार जेल जा चुका था। अपराध का बादशाह कहलाता था चंदन मिश्रा। पटना के पारस अस्पताल में हुए चंदन हत्याकांड में पुलिस ने अब कई बड़े खुलासे किए। कांड के बाद कल से हत्या को अंजाम देने वाला तौसीफ खूब चर्चा में है, चर्चा के केंद्र में है, जो नाम के साथ बादशाह जोड़ता है। फिल्म के विलेन की तरह अस्पताल में घुसता है और पिस्टल निकालकर चंदन की हत्या कर देता है। तौसीफ और शूटआउट की कहानी अब तक आपने देखी सुनी, लेकिन क्राइम की इस कहानी में हम आपको बताएंगे चंदन और शेरू की कहानी। बेस्ट फ्रेंड टू कातिल वाली कथा, खूनी दोस्ती वाली कहानी, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पहले जिगरी यार थे, लेकिन फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले। कहानी की शुरुआत होती है बक्सर से। बक्सर में ये दोस्ती की शुरुआत हुई, जो कि सिमरी गांव का रहने वाला शेरू और पास के ही सोनबरसा गांव का चंदन मिश्रा, कभी बहुत गहरी दोस्ती थी इन दोनों के बीच में, बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती क्रिकेट मैदान से शुरू हुई थी, लेकिन वक्त के साथ दोनों ने साथ मिलकर रंगदारी, लूट और हत्या जैसे अपराधों की दुनिया में कदम रख दिया। साल 2009 में क्रिकेट खेलते हुए अनिल सिंह नाम के युवक से हुए विवाद ने इनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। दोनों पर हत्या का आरोप लगा और नाबालिग होने के कारण दोनों को ही बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। आप ये लगा लीजिए कि बहुत ही कम उम्र में दोनों ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, खेलते कूदते हुए, और यहीं से इनकी आपराधिक साझेदारी की नींव पड़ी। यहीं से शुरुआत होती है पूरी कहानी। फिर एक के बाद तो कई भयावह हत्याकांड दोनों ने अंजाम दिए, जिसका पूरा ब्यौरा भी हमारे पास है, कल भी पुलिस ने जारी किया था और बताया था। 2009 की बात हमने की, और जैसा कि हमने आपको बताया कि चंदन और शेरू गैंग का जो नाम है वो पहली बार सुनने को मिला जब अनिल हत्याकांड जो है बक्सर में सामने आया। 2009 के बाद 6 सितंबर 2009 में ही ये हत्या हुई थी। उसके अलावा 10 मार्च 2011 को, यानी कि 2 साल बाद, आप लगा लीजिए 1.5 साल बाद, बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या की गई। इसके अलावा 2011 में ही 1 महीने बाद, यानी 20 अप्रैल को भरत राय की हत्या की गई, उसी बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में। इसके अलावा 26 जुलाई उसी साल 2011 की ही बात कर रहे हैं हम, जो कि अप्रैल के बाद आप लगा लीजिए, अप्रैल में और जून और फिर जुलाई, 3 महीने बाद फिर शिवजी खरवार की हत्या की गई उसी थाना क्षेत्र में। आप देखिए कि किस तरीके से बैक टू बैक 3 हत्या इन लोगों ने की। इसके अलावा 31 जुलाई को, यानी कि 4-5 दिन बाद, बक्सर टाउन थाने इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या कर दी इन दोनों ने मिलकर के। 4 मई 2011 को इस गैंग ने
क्लर्क हैदर अली की भी हत्या की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 अगस्त 2011 को भी एक व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या को अंजाम दिया था इन लोगों ने। 11 अप्रैल 2012 को भी एक साल बाद, मतलब साल भर में कई हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये सिलसिला 2012 में भी जारी रहा, 2013 में भी जारी रहा और इसी के बाद चंदन और शेरू दोनों जो कि लगातार हत्या की घटना को अंजाम दे रहे थे, इनको भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। दोनों पकड़े गए एक हत्याकांड में और यहीं से जो जिगरी यारी की जो कहानी जो बक्सर में शुरू हुई थी, भागलपुर पहुंचते पहुंचते यानी कि साल 2009 से 2013 और कुछ साल होते होते ये कहानी खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो गई, जब दोनों भागलपुर जेल में बंद हुए। यहाँ इस जेल में बंद होने के बाद दोनों के बीच खटपट शुरू हुई। जेल के अंदर कई बार लड़ाई हुई, दोनों अलग, जो एक गैंग में काम करते थे अलग अलग गैंग बनाने लगे, दोनों में गैंग वार छिड़ गया और फिर चंदन कई कांड में जेल जा चुका है, शेरू भी कई कांड में जेल में रहा है। शेरू पे तो ये भी बात है कि कई बार उसने कई जेल को तोड़ करके वहां से भाग भी गया, भागने की कोशिश भी की और फिलहाल चंदन और शेरू दोनों अलग अलग जेल में थे। चंदन यहाँ जिस जेल में था वहां से पेरोल पर बाहर आकर के इलाज करा रहा था। शेरू अब भी पश्चिम बंगाल के एक जेल में बंद है फिलहाल और वहीं से एडीजी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बताया कि वहीं से चंदन मिश्रा के हत्या की ये पूरी कहानी शेरू ने लिखी है, जो कि उसका जिगरी यार हुआ करता था। उसी ने शूटर्स को हायर किया, सुपारी दी, तौसीफ अंसारी उसको लीड कर रहा था इस पूरे कांड को। 5 शूटर्स को और बुलाए गए, 6 शूटर थे, हालांकि 5 वीडियो में दिख रहे हैं जो कि चंदन मिश्रा को मारने गए थे। एक शूटर बाहर गाड़ी के पास वेट कर रहा था, 2 बाइक से 3-3 लोग आए थे। अब इस पूरे कांड में शेरू सिंह का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल तौसीफ अंसारी को लेकर के जो भी चीज़ें सामने आई हमने आपको दिखाया, वो चाहे उसका सोशल मीडिया हैंडल हो या फिर उसके घर की जानकारी हो, सब कुछ सामने आ चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि तौसीफ अंसारी के साथ जो 4 शूटर अलग से जो गए थे, जिनका कैप लगा था और चेहरा नहीं दिख रहा था, उसकी भी पहचान हो गई है। एक एक करके आपको नाम भी बता देते हैं कि शूटआउट में शेरू सिंह का खास मनु नाम का जो व्यक्ति था वो भी शामिल था, जो कि शेरू सिंह का बेहद करीबी और खास माना जाता है। इसके अलावा बलवंत सूरजभान भी शूटआउट में शामिल था। ये 2 और लोग थे जो उस कांड में शामिल थे। इन्हीं चारों में से 5वें शूटर की पहचान करने में लोग जुटे हुए हैं अभी भी और 6ठा शूटर जो है, जो कि बाइक के पास निगरानी कर रहा था, आसपास के माहौल को देख रहा था, उसकी भी पहचान अभी पुलिस जो है वो कर ही रही है। तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल अपने इलाके से तौसीफ फरार है। तौसीफ कहाँ है, कोई भी अता पता नहीं है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इनको गिरफ्त में लेती है, इन तमाम अपराधियों को, और कब तक पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल सबकी नजर शेरू सिंह पर भी है कि शेरू सिंह से क्या पूछताछ करती है पुलिस, शेरू सिंह से क्या कुछ निकल करके सामने आता है इस पूरी घटना को लेकर के। क्या शेरू सिंह ने ही ये सुपारी दी चंदन मिश्रा के हत्या करने की, अब देखना होगा पुलिस जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है। इस घटना के पूरे तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी एक एक जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं पटना से हमारे सहयोगी शशि भूषण कुमार और सुजीत गुप्ता। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।